हेलो व्यूअर्स। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जनहितवाद के बारे में बताने जा रहा हूं। जनहितवाद जिसको कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं इंग्लिश में, PIL, जिसको आम भाषा में बोला जाता है शॉर्ट में। तो जनहितवाद जो है जस्टिस PN भगवती, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे PN भगवती, उन्होंने ही जनहितवाद को लाया है। एक तरह से वो कहे साथ फादर ऑफ जनहितवाद कहे जा सकते हैं भारत में। तो जनहितवाद के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और उच्च न्यायालयों में जनहितवाद दाखिल कर सकता है। चाहे उसका अपना कोई उद्देश्य व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, वो केवल जनता के लिए, लोगों के लिए जनहित में होना चाहिए। तब उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट करेगा। उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के अंतर्गत जनहितवाद डाला जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंदर जनहितवाद डाला जा सकता है। जनहितवाद जो है में ज़्यादा खर्च नहीं आते हैं। उसमें 500 रुपये के कोर्ट फीस लगते हैं हाई कोर्ट में और 1500 रुपये के अभी लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आप अगर एक किसी एडवोकेट के माध्यम से डालेंगे तो एडवोकेट की फ़ीस जो है ज़्यादा होती है, वो कम और ज़्यादा हो सकते हैं। वो कोई डिपेंड नहीं करता, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी एक उचित पैसे में पड़ जाता है जनहित। लेकिन उसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि आपका जो भी वाद होगा वो जनहित में होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट इसका नाम ही है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। नहीं तो न्यायालय इन बातों से नाराज़ होकर के अगर कोई बोगस वाद डाले जनहित में तो डिसमिस भी करती है और कॉस्ट भी लगा देती है। तो इसीलिए जो है किसी वकील की सहायता लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें वकील के माध्यम से आप डलवाएंगे तो वो अच्छे तरीके से, कानूनी तरीके से आपकी बात को रखेंगे। तो जनहितवाद जो है हमारे भारत में इस समय काफ़ी मामले आए हैं जिसमें जनहित के वाद पढ़ने के बाद न्यायालय ने अपना एक उचित निर्णय दिया है। तो जनहितवाद डालना हो तो आप इसमें आर्टिकल 226 भारतीय संविधान का देख लीजिए और आर्टिकल 32 भारतीय संविधान का देख लीजिए। अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें कि पूरे भारत के लोग इफेक्टेड हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट में डालना चाहिए जनहितवाद। पर यदि कोई स्टेट का कोई मैटर हो, कोई स्टेट तक ही सीमित हो, तो उस स्थिति में आप जो है जनहितवाद उच्च न्यायालय में पहले डालें। अगर उच्च न्यायालय से कोई आपको रेमेडी नहीं मिलती है तो फिर आप उसके अगेंस्ट जो है उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में डालें। जनहितवाद जो है एक लोकप्रिय वाद होता है, इसमें केवल जनहित देखा जाता है। कोर्ट यही देखती है क्या ऐसा कोई कानून बना है देश में जिसके कारण से किसी के कोई अधिकारों का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आप जनहितवाद केवल मूल अधिकार के अगेंस्ट ही डाल सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट दिया गया है आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक, तो उसी के अंदर आप डाल सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में आप जो है दूसरे अन्य चीज़ों के लिए भी डाल सकते हैं, जिस पे मूल अधिकार के लिए भी डाल सकते हैं। और कोई वायलेशन हो रहा है किसी कानून के द्वारा जो सरकार ने बनाया है, किसी ने एक्ट ने बनाया है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट का स्कोप ज़्यादा बड़ा है इन कंपेरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आपका कन्फाइंड है कि आपको तभी डालना है जब वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। अगर मूल अधिकार के अंदर नहीं आता है तो जनहितवाद वहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो उच्च न्यायालय में ज़्यादातर जो है जनहितवाद पढ़ते हैं, जो कि अन्य मूल अधिकार के अलावा भी अन्य इंस्टीट्यूट्स का होता है। तो ये रहा मेरा वीडियो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर। आप लोगों को यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि कानून से जुड़ी और भी आप लोगों को जानकारियाँ हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो मैं समय समय पर देता रहता हूँ। और आगे की वीडियो में मेरे और भी अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल घंटी भी दबा दें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन आता रहे और कानून से जुड़ी अच्छी जो मेरी वीडियो बनेगी वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जिसको आपको आसानी होगा कि आप उसे आराम से बैठ करके वीडियो को वॉच करेंगे, देखेंगे और आप लोगों को जानकारी बढ़ेगी।
अगला वीडियो मेरा इसी तरह से किसी एक अच्छे टॉपिक पे आएगा। तो ये मेरा वीडियो आज जनहितवाद के ऊपर था। संक्षेप में मैंने जनहितवाद को बता दिया कि जनहितवाद क्या होता है। अब आप उसे अच्छे तरीके से वॉच करिए और उसको जो है कंसीडर करिए। अगर आपको लगता है कोई इस तरह का केस डालना चाहिए तो आप लोग किसी अच्छे वकील की सलाह करके जनहितवाद डालें जो है। धन्यवाद।